कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई मात्रा लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं हम अनुनासिक या फिर चंद्र बिंदु। किसी भी वर्ड के ऊपर ये इस तरह लगाई जाती है। या तो इसको अनुनासिक बोल लीजिए या चंद्र बिंदु बोल लीजिए। एक और चीज देखिए, एक होती है आपकी अनुस्वार, यानी कि जो हमने अंक की मात्रा पढ़ी थी ना, कौन सी वाली, जो वर्ड के ऊपर सिर्फ इस तरह लगती है। और दूसरी है आपकी अनुनासिक। ये वर्ड के ऊपर किस तरह लगती है? ये वर्ड के ऊपर लगती है चंद्र बिंदु बनके। इसको हम अनुनासिक और चंद्र बिंदु कुछ भी बोल सकते हैं। दोनों ही मात्राओं का स्वर जो है वो अलग अलग होता है। जैसे क पर अगर हमने अनुस्वार लगाया, यानी कि ये अंक की बिंदी लगाई, तो ये क्या हो जाएगा? कंग, यानी कि कंग, अंक का स्वर आ रहा है, थोड़ा सा ग भी सुनाई दे रहा है, कंग। लेकिन अगर हमने क के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक लगा दिया तो क्या हो जाएगा? कां। क्या हो जाएगा? कां। मतलब जो ग आ रहा था वो दोनों में से, इसमें से हट जाएगा। और एक और चीज, अगर हमारा जो बोलने का तरीका है दोनों ही का अलग अलग है, अगर थोड़ा सा भी हम मिस्टेक करते हैं तो हमारा जो शब्द है उसका अर्थ बदल सकता है। जैसे देखिए, अब दोनों ही ह है, इस पर देखिए अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगा है और इस पर अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा है। दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। ये लिख रहा है हंसना, देखिए हाँ, हंगी बोला मैंने, हाँ, हंसना यानी कि हंसना। और ये क्या है? हंस, यानी कि एक पक्षी का नाम। तो देखिए दोनों में ही कितना हन, थोड़ा अंक का स्वर आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर हाँ, थोड़ा सा नाक के थ्रू इसको हम बोलेंगे हाँ। तो ये देखिए, तो आज हम क से ज्ञ तक अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगाकर पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अच्छे से ध्यान देना है और इसको पढ़ना है। देखिए ये क है, इस पर हमने चंद्र बिंदु लगाया तो ये क्या हो गया? कंग। कंग नहीं बोलेंगे, कंग कब हो जाता? जब इस पर अंक की मात्रा आती, कंग। लेकिन चंद्र बिंदु तो क्या बोलेंगे? कां। ख, खां, ग, गां, घ, घां, 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 च, चां, छ, छां, ज, जां, झ, झां, या, ट, टां, ठ, ठां, ड, डां, ढ, ढां, ड़, ण। देखिए त, तां, थ, थां, द, दां, ध,
हंस, हंसा तो पढ़ेंगे नहीं हम इसको, क्या पढ़ेंगे? हाँ, हाँ, क्ष, क्ष, त्र, त्र, ज्ञ, ज्ञ। देखिए पता चल गया ना आपको अनुनासिक और अनुस्वार दोनों में क्या फर्क है, और दोनों को बोलने जो हम बोलते हैं उनका स्वर कैसे आता है। अनुस्वार के साथ अंग की मात्रा का स्वर आता है और अनुनासिक के साथ चंद्र बिंदु का स्वर आता है। तो अब आपका होमवर्क ये है, आपको क से लेकर ज्ञ तक अपनी कार्य पुस्तिका हिंदी की में लिखने हैं और उस पर चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक लगाते हुए इन वर्णों को अच्छे से बार बार पढ़ना है। अगली कक्षा में हम कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।